विच लौड़दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर तां सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर तां सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं रेस कोर्स पार्क में, जिलानी पार्क में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वीकेंड हो या वीकडेज हो, आपको रश जो है ना वो एक जैसा ही मिलेगा। जैसे आज भी बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो है जिन जिन को पता लगता जा रहा है वो आते जा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा था कि लाहौर भी उमड़ आया था। व्यूअर्स, आज चूँकि 25 दिसंबर है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो पैदा हुए, और हमेशा हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। और 25 दिसंबर जिसमें मसीह बरादरी की ईद होती है, और क्रिसमस वो बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, बड़ी खुशियों से मनाते हैं। जिस तरह हम अपना ईद का त्यौहार मनाते हैं, इस तरह मुसलमान जो है वो मुसलमान कौम ईद का त्यौहार मनाती है, इसी तरह जो है वो मसीह बरादरी भी क्रिसमस मनाती है। तो त्यौहार होता है, और आप सबको जो है वो मिलकर अगर हम ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है वो खुशी का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे। दो सवाल हैं हमारे। एक तो ये कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कब पैदा हुए, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं हम देखेंगे उनको पता है कि नहीं। दूसरा सवाल इनफैक्ट पहेली है, वो ये है कि रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज। एक पहेली है, ये गेस करनी है आपने। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज जिलानी पार्क से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबश्शिर। आपका नाम क्या है? शेरियार। नाम नहीं बोल रहा। अच्छा, आपका नाम क्या है? शबीना बीबी। जीनत बीबी। शबीना बीबी। शगीना। शबीना। अच्छा नाम है। आपका नाम क्या है? अनाबिया। अनाबिया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहाँ कैंट में होते हुए से बेसिक मर्दान से। वैसे मुल्तान से? मर्दान से। अच्छा, चलें ठीक है। कैसा लग रहा है ये एग्जीबिशन, और माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ ये तो शहरी इलाका है, इधर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हम बच्चों को भी ले के आए और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनको ले आया। आपको पसंद है? जी। इन्होंने फ्लावर दिया कभी आपको? जी। अच्छा, दिया। चले, देना चाहिए, मियाँ बीवी हैं, क्यों नहीं देना चाहिए। सवाल है हमारे, ये बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1877 है, भी कोई कंफर्म नहीं है। मैं भी ये अल्लामा इकबाल का हो, लेकिन मेरे जहन में ही। ठीक है, चलेंगे। ये बताएं कि आप अनाबिया कुछ सुनाएंगी? वही आती है इधर। अनाबिया इधर आए, सेंटर में आए, जरा जल्दी से फटाफट सुना दे। ABC सुना दें। चलिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलो, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस अजीम सबिहा अजीम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। कैसा लग रहा है फूलों में आके? फूल जैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है। आप ये समझें कि ये फूल में हमारी जान है, इससे हमारी ज़िंदगी है। हम इसमें हमारी ना प्यार है, मोहब्बत है। ये ख़ास तौर पे ये जो गुलदाउदी है, इसको अगर आप ये कहें ना कि ये गुलदाउदी को 15 दिन का फूल है, लेकिन हम इसकी संभाल जो करते हैं ना, पूरा साल करते हैं, तो फिर ये बात बनती है इसकी। 15 दिन का फूल मतलब इसकी असल उम्र इसकी 15 दिन है बस जी। इसके बाद ये मुरझाना शुरू हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे ना, जो मुरझा जाते हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि घरों में भी जब हम लगाते हैं तो वो तो इसको हम ना पहले ये दिन बहार के देख के, इसकी बहार के देख के, इनको हम लोग एक जगह पे ना फिक्स कर देते हैं, एक छोटा सा प्लॉट बना के ना। फिर जो आइंदा आने वाला साल होता है ना, ये फूटता ही तब है, अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, और तो सिर्फ 15 दिन तक रहता है, और सही ब्लूम पे ये 15 दिन के लिए रहता है। अच्छा। बाकी फूल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। मैंने कौन से फूलों की आपको इन्फॉर्मेशन है? सननेरिया है, वो अपना पेटूनिया ख़ास तौर पे बड़ा टाइम ले जाता है। वो उसका ड्यूरेशन जो है कम से कम ना 2-3 महीने है। अच्छा। लेकिन फ्लॉक्स ले लो, वर्बीनिया ले लो, ये बाहर के फूल हैं जो मज़ा बहुत देते हैं, खूबसूरती बहुत देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि वो
इधर धूप आई, उधर वो ख़त्म। अच्छा ठीक है, यानी आप, मुझे लगता है कि आप फूलों का जो है वो शौक रखती हैं। आपने घर में भी उगाए हुए हैं? भी उगाए हुए थे, जब मेरे पास बड़ा घर था तो डेफिनेटली मैंने ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा छोटा घर है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ उनको मैनेज करने की किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उनको धूप चाहिए होती है। धूप के लिए एक प्रॉपर और तरह के फूल होते हैं जिनको रखा जाता है, या परमानेंट प्लांट्स होते हैं जिनको रखा जाता है। चलें, आज का हमारा सवाल है आपसे, बल्कि पहेली आपने गेस करना है कि इसका क्या जवाब हो सकता है। आसान सी करना मेरे पीछे में। हाँ, रिबन में लिपटा राज, रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज। खोलो तो खुशी का साल। साज, रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज। मैंने कहा था ना मुझे ये इन सवालों में ना डालना। मैंने आपकी ना डायरेक्टर को कहा है कि ये ना मुझे सवाल डाल। डायरेक्टर मुझे पीछे से इशारे कर रही थी, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। अच्छा चलें ठीक है, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ सॉन्ग, कोई शेर? देखिए मेरी बात सुने, ये इस उम्र में ना आधा लफ्ज़ याद होगा, आधा लफ्ज़ भूला होगा। इससे बेहतर ये है कि आप मेरे से सुने ही ना। सुने ही ना। अच्छा ठीक है, आप अपनी उम्र की ख़वातीन को क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, आप इस हॉबी से फ़ायदा उठाएं। कम खर्च बाला नशीन वाली बात होती है। कम खर्च में आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जिस एज की ये खातून थी, और आपको पता है कि हमारी माएँ भी इसी एज की हैं, लेकिन हमारी माएँ जो है ना, वो सबको ही ये मसला है, ब्लड प्रेशर का हो गया, डायबिटीज़ का हो गया, लेकिन आपको बैठ नहीं जाना कि अम्मियाँ अभी भी बेचारी बेटों की और बेटियों की फरमाइशें पूरी कर रही होती हैं। बेटों की ये कि अम्मी आज ये बना दें, अम्मा आज ये बना दें, बेटियाँ आ रही हैं ससुराल से, उनके लिए बना दें। तो माओं को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, माओं को भी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, अपने लिए कुछ करना है। अगर उनकी हॉबीज़ हैं, यानी कि अगर वो किताब पढ़ना चाहती हैं, या वो गार्डनिंग करना चाहती हैं, सब्जियां उगाना चाहती हैं, फूल उगाना चाहती हैं, तो उनकी हॉबीज़ को पूरा करना चाहिए, ताकि उनको भी कोई एक्टिविटी मिले चूल्हे और बर्तन से निकल के। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम, फ़ायदा है इसमें? जी, ज़्यादा फल में है या सब्जी में है? दोनों में ऐसा ही फ़ायदा है? सब्जी में ज़्यादा फ़ायदा है। सब्जी में ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि जो बेमौसमी सब्जियां होती हैं उनका तो सुना फ़ायदा नहीं होता? नहीं, उसका फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आजकल कौन कौन सी सब्जियां आई हुई हैं, ज़रा बताएं। इसमें यानी कि गोभी वगैरह, गोभी है, मटर है। अच्छा ये बताएं कि सर्दियों में ज़्यादा अच्छी सब्जी होती है या गर्मियों में? ज़्यादा वैरायटी जिसे कहते हैं। सर्दियों में ज़्यादा होती है। सर्दियों में ज़्यादा होती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? शिका नूर। क्या नाम है? सबीका नूर। सबीका। सबीका, सामने देखो, इतनी प्यारी लग रही हो, हेयरबैंड लगा के आई हुई, फैमिली के साथ आए हुए आप? जी। अच्छा चले इरफान, ये बताइए, हमारा आज का सवाल है, कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को कराची में। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और क्या पता है आपको कायदे-ए-आज़म के बारे में? उनके वालिद का नाम जिना पूजा था, और कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। जिसकी हम कदर नहीं कर रहे। नहीं, हम कदर कर रहे हैं उनकी। कदर कर रहे हैं हम। आज आपको मौका मिले, आप छोड़ नहीं जाएंगे पाकिस्तान? नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। चलिए, ये तो बड़ी बात की आपने। कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, बच्चे से पूछ। आप कुछ सुनाएंगी? सुनाइए, सामने देखें। पहला कलमा माने पार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुज़म्मिल आमिर है। मुज़म्मिल आमिर। मुज़म्मिल, आप जब पिछले साल एग्जीबिशन लगी थी तब आपसे मुलाकात हुई? जी, इसी तरह। 1 साल बाद मिले आप, कभी और कहीं नहीं जाते इसके अलावा? मैं काम करता हूँ, ये हॉस्पिटल जो है, ये PIC के पास जो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मरीज़ों को देखता हूँ कि कौन कौन से मरीज़ आते हैं। मुझे बहुत दुख होता है उनको देख के। अच्छा, जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? यही कि डॉक्टर कहते हैं कि फ़ाइल ले आओ पेशेंट की, मतलब उनका हेल्पिंग हैंड हूँ। हेल्पिंग हैंड कह लें कि पेशेंट को बुलाने से रिसेप्शनिस्ट होती है ना, वो कहती है कि अली इधर आ जाओ, अलीशा इधर आ जाओ, तो ऐसा नाम बुला के उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आपको क्या मसले नज़र आते हैं वहाँ पे? ज़्यादा जो है वो कौन से मरीज़ ऐसे नज़र आते हैं डिप्रेशन के ज़्यादा हैं, उसकी वजह से पागलपन, या नशा करने की वजह से पागलपन, क्या नज़र आता है? नशे लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं ज़्यादातर,
लड़कियां नशे की ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। 2-3 आए थे लड़के, वो इतने मतलब उनको नशा था कि उन्होंने बाजुओं के ऊपर टीके लगाए हुए थे, और वो एक नशाई लड़का रातों रात भाग गया था, हॉस्पिटल से भाग गया था, अच्छे चला गया था नशे के लिए अपने मामू के घर। अच्छा, जो बाकी गुस्से वाले बहुत हैं वो। लड़कियों की तादाद कितनी है? लड़कियों का बेसिकली वहाँ पे खाना ज़्यादा है, मगर सुनने में आता है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं। गार्ड मुझे बताते हैं लड़कियाँ ज़्यादा हैं नशे में, क्योंकि फेसबुक की भी देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियाँ जाती हैं उनको सहेलियाँ जो है ना लगा देती हैं, तो सड़कों पे पीते रहती हैं। अच्छा ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि कायदे आज़म कब पैदा हुए? कायदे आज़म आई थिंक वो हुए थे 25 ये अपना क्या कहते हैं ये क्रिसमस वाले दिन पैदा हुए थे, 25 दिसंबर को। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और सन आपको पता है कौन सा था? सन पता नहीं 1940 था शायद, पता नहीं जेन में नहीं आ रहा, आसपास था। 1940? नहीं 1940 से पहले था शायद, कुछ जेन में नहीं आ रहा। अच्छा, और कुछ पता है आपको कायदे आज़म के बारे में, कोई आप बताना चाहें? कायदे आज़म ने हमारे लिए बहुत खिदमत की है, इंडिया से पाकिस्तान को अलहदा किया। अगर पाकिस्तान ना अलहदा होता तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते तो बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह जैसे आजकल ये मुसलमान फेर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आवाम ही ना बसती, फिर बहुत आज़ाद मुल्क मिला है। आज़ाद मुल्क बना दिया। कुछ सुनाएंगे आज? हाँ, शेर है, फूलों के मुतल्लिक आता है शेर कि जहाँ फूल हैं वहाँ सुकून है। और ये मेरे पास एक शेर था, मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट। ये फूल बोलते नहीं मगर सब कह देते हैं, हर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। फूल ज़िंदगी फूलों जैसी हो, खामोश और खूबसूरत। यानी कि डिप्रेशन के लिए इससे ये सबक मिलता है कि डिप्रेशन हो बंदे को तो वो फूल खरीद ले, कुछ मेहनत करे अपने रिश्तेदारों के लिए ताकि उनका डिप्रेशन दूर हो। इस तरह डिप्रेशन के हमारे परे रहेंगे, गुस्सा आएगा, तो काइंडली अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालें और अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालें। बूढ़े लोग हैं घर में, जितने भी बूढ़े बेचारे बड़े मसरूफ़ हैं। नहीं, जो वहाँ पे एडमिट हैं, अब कई छोड़ जाते हैं, 23 साल से उनके बहन भाई नहीं आते, किसी ने मतलब मुसलमान हो गया, सिर्फ क्रिश्चन है तो वे उसको छोड़ दिया, तो वो रब्ता करें ताकि डॉक्टर्स यही कहते हैं रब्ता करेंगे तो उनकी परेशानियाँ दूर होंगी। अपना एक्टिविटी करें, घर से बाहर निकलें, यहाँ पे पार्क में आएँ ताकि उनकी एक्टिविटी माइंड हेल्दी हो। माइंड हेल्दी होगी तो बॉडी एक्टिविटी होगी, वर्जिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, मुझे ये जो हैं वो याद हैं क्योंकि ये 1 साल पहले इसी एग्जीबिशन में हमें मिले थे और आज दोबारा हमें मिले हैं, इनसे बात की है और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैनी। जैनी, अब तो मेरा हाथ छोड़ दें। जैनी, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में। अच्छा, ये बताएं कैसा लग रहा है एग्जीबिशन में आज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। फेवरेट आपका फ्लावर कौन सा है? रोज़। रोज़। अच्छा, चलें, सवाल है हमारा, जल्दी से ये बताइए कि एक पहेली आपसे पूछेंगे, क्विकली आपने सोचना है क्या पहेली है। रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज। लिपटा तो रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज। बाल। आप बाल कभी रिबन में बांधे? तो पोनी मतलब। हाँ, रिबन लगते हैं बालों में। नहीं सॉरी, नहीं आता। नहीं पता। जैनी, क्या सुनाएंगी? फटाफट सुना के चली जाए। कुछ नहीं। तो सुना दें, कोई शेर सुना दें। नहीं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? मायरा। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 6 में। मायरा, ये बताएं कि एग्जीबिशन कैसी लग रही है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छी लगती है। हॉबीज़ क्या है आपकी, ये बताएं। हॉबीज बैठ के गुड। बैड हॉबीज़ भी होती हैं जी। बैड तो हैबिट्स होती हैं ना। चलिए, बैड हैबिट्स बता दें और हॉबीज़ बता दें। शॉप है। एक्सप्लोर करने का शौक। अच्छा बच्चे, कैमरे की तरफ देखें। आप आई कहाँ से हैं? क्विटा से। कोयटा से आई हैं। अच्छा लग रहा है लाहौर? जी। मौसम कैसा लाहौर का? कोयटा में तो ज़्यादा ठंड होगी ना? अब तो वैसे लाहौर में बहुत ठंड होगी। सवाल है हमारे, जल्दी से ये बताइए कि कायदे आज़म कब पैदा हुए? नहीं पता, सच में नहीं पता। अच्छा, चलिए आपको हिंट देती हूँ मैं, दिसंबर में पैदा हुए। अब डेट आपने खुद सोचनी है। वो तो मुझे भी पता है, दिसंबर में पता है, डेट नहीं पता। 21 से 30 के दरमियान है। पता? गेस करें। 21 से 30 के दरमियान कोई तारीख है? याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही। क्या सुनाएंगी आप? कुछ भी नहीं। कोई शेर आता है?
नहीं सुनाने नहीं चाहूँगी। जहन में कोशिश कर लें, कोई शेर आता हो। नहीं। ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता 5 दफ़ा तेज तेज। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। थोड़ी सी अड़ गई है लेकिन अच्छी कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें जिलानी पार्क में और बहुत ही प्यारा वेदर है और इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है कि बड़ी आंखों को तस्कीन मिल रही है और मूड को जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। 2 सवाल करेंगे, एक तो ये कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, और दूसरा सवाल पहेली है हमारी कि रिबन में लिपटा राज खोलो तो खुशी का साज। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं हम? मैं रेस्टोरेंट में बारमैन हूँ। अच्छा, सही। ये बताएं कि कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट ठीक लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला टोबा टेक से जिला टोबा टेक से हूँ। टेक सिंह से। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 1876 को पैदा हुए थे। ये आपने वैसे सही बताया, लेकिन डेट बतानी है आपने। दिसंबर की डेट है। 18 दिसंबर। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या आप सुनाना चाहेंगे? शेर आता है, शेर आता है। सुनाए। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम चुन चुन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है, ना आती जवानी ना हम दिल लगाते, ना होती मोहब्बत ना हम आंसू बहाते। बस बस ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऑलवेज ओके। ऑलवेज ओके। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो मच। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मामून। मामून, कहाँ से आए हैं? हम कोयटा से हैं। कोयटा से आए हैं। ये बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 25 दिसंबर को। वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बैरिस्टर। बैरिस्टर बनना चाहते हो, क्यों? बस शौक है। शौक है। अच्छा, कोयटा से आए हो, कोयटा में और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है? कोयटा में हम लोग के पार्क्स है और पिकनिक पॉइंट बहुत है, जैसे ज़ियारत हो गया और अनाझील हो गए, इसी तरह बहुत जगह। ठीक है, चले, कुछ सुनाएंगे आप? गाना आता है? नहीं आता है। पश्तो में बात करते हो आप? जी। पश्तो में कुछ कोई पैगाम दो, कहो कि लाहौर बहुत अच्छा है, ये एग्जीबिशन बड़ी अच्छी है, ये पश्तो में बोलना आप। लाहौर डर सजाई दी, ललतरासी थी, इंजॉय की। कितने दिन के लिए यहाँ पे? हम लोग इधर ही घूमते रहते हैं, 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए आए, फिर वापस जा रहे हैं? ठीक है, चलें, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सालार खान बड़ेच। सालार खान, नाम तो बड़ा अच्छा है। सालार खान, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल 10th क्लास। अच्छा, 10th क्लास में हो। अच्छा, ये बताओ कि कैसा लग रहा है लाहौर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। शावर से हो? बहुत अच्छा जगह है। नहीं, कोयटा से। कोयटा से आए हो? सारे कोयटा से आ गए? जी जी लोगों बिल्कुल। की चाय बड़ी मशहूर हो गई है, कोयटा चाय। हमारा लाहौर लाहौरी चाय कम और कोयटा चाय ज़्यादा बन गया है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इधर आओ, मैं कुछ नहीं कहती। वाले खड़क चाय पीते पसंद करते हैं। तो ये लाहौरियों में आके कोयटा ने क्यों राज कर लिया है? तो बस ही कोयटा वालों का प्यार है। कोयटा वालों का प्यार है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पिए चाय फिर? जी बिल्कुल पिए। ये अच्छी लगी है? जी, कोयटा की चाय ज़्यादा अच्छी है। इधर भी वही कोयटा के होटलें हैं वैसे ही। के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चले, ये बताएं कि आज पहेली है, वो आपने गैस कर रही है। पहेली है, रिबन में लिपटा राज खोलो तो खुशी का साज, क्या चीज़ होगी? फूल। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाओगे?
नहीं बस थैंक यू। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैमूना। मैमूना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ घूम फिर रही हैं मैमूना? हम लाहौर रेस कोर्स आए हैं, यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन लगी हुई है तो इसलिए हम आए हैं। जबरदस्त एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल। लाहौर से आप? जी हम लाहौर से हैं। के लाहौरी? पक्के लाहौरी पंजाबी। या मेरे अल्लाह, पक्के पक्के। ये देखें लाहौरी ऐसे गुजर के जाते हैं। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुआ है? 25 नवंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। 25 नवंबर? 25 दिसंबर सॉरी। मैंने कहा ये कब हुआ? नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कॉर्पियो हो गए? नहीं, वैसे स्कॉर्पियो में नहीं आती वो डेट। तो ये बताएं, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या लाइफ के गोल सेट किए हैं? देखिए सबसे पहले तो एक इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद हम अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है मैमूना? अच्छा इंसान वो है जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करे, काइंडनेस हो उसके अंदर और बिल्कुल सख्त दिल ना हो। सख्त दिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक अच्छे इंसान की निशानी। जी ठीक है, चलें ये बताएं कि आप और क्या करना चाहती हैं अच्छा इंसान बनने के अलावा? देखिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और या अपने मुल्क पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हूँ। आर्मी में जाएंगी? जी। या वैसे ही मतलब डॉक्टर बने? आर्मी में जाने का शौक है, देखिए हम जो अल्लाह करें। ठीक है, चलें कुछ सुनाना चाहेंगी आप? नहीं। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और भी लोग हैं, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मायरा। मायरा कौन सी क्लास में बच्चे? 4। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर। ये बताओ क्या सुनाओगी? कोई भी सुन लें क्या? सॉन्ग आते हैं? पोइम आती है? आती है। सुना दो। मुझे याद नहीं है अभी क्योंकि याद नहीं आ रही पोइम? जी। अब्बू लाए मोटर कार, मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चों के साथ रह रहे कि मुझे याद हो गई हैं। क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं है पोइम में, क्योंकि पोइम में नहीं है। किस में इंटरेस्ट है? मैं रोज पढ़ाई करती रहती हूँ। पढ़ाई करती रहती है। चलें फिर आपसे पढ़ाई वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आप पहले तो बड़ा आसान सा 5 का टेबल है वो सुनाते हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 9 are 45, 5 10 are 50। ज़बरदस्त। देखिए कितना आसान से हमने आपसे टेबल सुन लिया। चलो अगला क्वेश्चन जो अक्सर मैं बच्चों से मैथ्स का करती हूँ कि 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है? 16। गलत जवाब हो गया। चलें ये बताएं, आप से सवाल करते हैं, पहेली आपसे पूछते हैं। पहेली है, रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का साज, क्या चीज़ होगी ये? रिबन में लिपटा राज, खोलो तो खुशी का राज। नहीं आ रहा जहन में? नहीं आप नहीं आ रहा। चलें आप जो है आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने ना जल्दी जल्दी बोलना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ओहो, लेकिन कर ली अच्छी कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा। अस्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप करती हैं अस्मा? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। अच्छी जा रही है जिंदगी? बहुत इंजॉय। बहुत इंजॉय हाउस वाइफ होकर? हाँ मैं तो क्या है, जरा हमें भी बताएं, ऐसा आपने क्या जादू किया है कि आपकी हाउस वाइफ वाली जो लाइफ है बहुत अच्छी जा रही है? मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या इसका राज क्या है? प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मिल के चलना और सच बोलना। नहीं लेकिन वो ऐसा होता है ना अक्सर कि बर्तन आपस में खड़कते भी हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर में झगड़ा होता है नहीं बर्तन? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, यानी आपके या तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, आप खुद बहुत अच्छी हैं? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा तभी तो। मियाँ जरा आ जाए ना आप, हम भी मियाँ साहब जो है वो बड़ी मोहब्बत से वीडियो बना रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है। पक्की पक्की लाहौर की? जी लाहौर की। अच्छा, तो मियाँ जो है अगर आपने उनकी 2 तारीफ़ें करनी हो और 2 बुराइयाँ करनी हो, आप क्या करेंगी? सबसे बड़ी बात कि वो कहते हैं सारी दुनिया में तुम सबसे खूबसूरत हो, पहली तारीफ़। और दूसरी तारीफ़ ये है कि कभी उन्होंने मुझे किसी बात से रोक टोक की नहीं है। जहाँ मर्ज़ी आऊँ जाऊँ, जैसे मर्ज़ी खाऊँ पीऊँ जो और दूसरी बात ये है कि मैंने कभी इनके कपड़े भी नहीं धोए, कभी भी नहीं वॉश किए। तो कौन धोता है फिर?
हमारे वो घर काम वाली आती हैं, वो सब मेड्स होती हैं, मतलब आप उनकी लुक आफ्टर वगैरह खुद नहीं करती हैं? नहीं, वो बाकी सब कुछ ठीक है, मैनेज मैं खुद करती हूँ। और मेरे मियाँ को मेरे हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद भी नहीं है। अच्छा, तो क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं इनके लिए बिरयानी बना लेती हूँ, इनको कड़ी चावल बड़े पसंद हैं। अच्छा, इनको बुराई बताएं क्या है, एक बुराई? इनमें बुराई तो मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखी। 17 साल में एक भी नज़र नहीं आई? एक भी बुराई नहीं है। बड़ी बात है। वैसे चलें सवाल करते हैं हम आपसे, ये बताएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? वो हुए थे मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को। पूरी डेट क्या है? 25 दिसंबर, नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। चले, कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहूँगी कि सब लोग मिलजुल के रहें, हंसी खुशी से रहें। और हाँ, अगर ये मेरा इंटरव्यू मरियम नवाज़ सुन रही हैं तो मेरी उनसे मिलने की बहुत 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 ज़्यादा मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे मिलूं। उन्होंने लाहौर के लिए क्या, उन्होंने बेसिक सबके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। हमारे लाहौर क्या, उनकी आउट ऑफ कंट्रियों में इतनी तारीफ़ हो रही है, ठीक है। और आई लव यू मरियम नवाज़, क्योंकि हम लोग पक्के नून ली की हैं। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं फाइन। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में, बिल्कुल सामने मेरा हॉस्पिटल है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं और कौन स्पेशलाइजेशन किस में आप? बेसिकली मेरी जो है ना वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के साथ है, जैसे हमारे जैसे कि लैब के टेस्ट होते हैं, CBC एल एनी अदर टेस्ट बॉडीज जितने भी होते हैं, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है प्लीज़। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो कहा जाता है कि एक लैब चूज़ कर ली जाती है जिसका बड़ा नाम होता है। हम अभी वो नाम ले नहीं सकते हैं, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि लोग कहते हैं इसी लैब से आपने करवाना है। तो जो बाकी लैब्स बनी हुई हैं, क्या वो टेस्ट ठीक नहीं करते या उनके रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं? वो गलत बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ आपको, वो लैब अपनी सिर्फ रनिंग के लिए, कमाई के लिए और एनीथिंग वो अपनी प्रमोशन के लिए कह रही होती है कि मेरे से टेस्ट करवाएंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे डॉक्टर्स और भी तरजीह देंगे, रुजू करेंगे। बाकी जितनी भी लैब है सारे अच्छे काम करती हैं। ये वो है जो मतलब बस पूछे ना, लंबी बात है। ये आप यानी कि लैब टेक्नीशियन है, राइट? लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ये बताएं कि हमें जो है नॉर्मली हम लोग अपना इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एक जो ह्यूमन बॉडी हमारी है, बहुत अरसे बाद एक जब टाइम गुजरता है, लाइक कुछ एज गुजरती है, तो हम कहते हैं कि अब हमें जो है ना वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए फुल बॉडी। तो एक मतलब बंदे को, एक शख्स को जो है कितने अरसे बाद अपना एक फुल बॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? 6 मंथ के बाद। क्यों ज़रूरी होता है इंसान के लिए? जैसे खुराक ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, इस तरह टेस्ट भी बॉडी की करवाना ज़रूरी होता है। यानी आप ठीक होते हैं, आपको पता होता है कि हम ठीक हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट करवाने चाहिए पूरी बॉडीज़ के कोई भी इश्यूज़ पैदा हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन ज़रूरी होता है इंसान। ये बताइए, जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं इनके लिए कौन सा टेस्ट होता है? कौन से ड्रग्स? हमारे जितने भी लोग हैं इनके लिए हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि LFT के अंदर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से इसके जिगर लीवर काम कर रहे हैं। उसके जब उनके खूद जो ब्लड होता है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, उनके जब भी उनका मिकदार कम होते हैं, इंसान की बॉडी लूज़ होना शुरू हो जाती है। और जैसे इंसान की बॉडी लूज़ होती है देन उसके बाद उसको पता चल जाता है कि वो ड्रग्स मैन है। ड्रग्स मैन का यही होता है कि जब वो ड्रग्स लेता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर खून होता है ना वो सूखना शुरू हो जाता है, वो जिगर उसको सप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी आइज़ पे असर पड़ता है, उसके हार्ट पे असर पड़ता है, एनीथिंग उसको कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। किडनी पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलें ये बताएं आप। दिमाग पे असर पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए ये बताएं कि आज आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार देखो ना, लोग हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, लोगों के पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, कोई एनी थिंकिंग और कुछ भी नहीं है। लोग फैमिलियाँ जो है वो लोग सुबह के घर के काम के गए होते हैं, रात को आते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट में चले जाते हैं, वो बच्चों को लेकर सारे दिन घरों में बैठी रहती हैं। फिर ऐसे जो इवेंट आते हैं वो लोगों को मतलब इंटरटेनमेंट करते हैं, बच्चों को इंटरटेनमेंट करते हैं, फैमिलीज़ को इंटरटेनमेंट करते हैं। और लाइफ में जीने के लिए आपको इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी जिस्म के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए जो ये चीज़ें होती नहीं, आपको इंटरटेनमेंट करते हैं। आपको आपके जब फेस में हंसी आती है, यकीनन माने जो बंदा रोज़ाना का हंसता है ना, वो कभी भी बीमार नहीं होता और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। और जो ये चीज़ें आपको हंसाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इज़ वेरी एक्सीलेंट। अच्छा ठीक है, यानी आप तो सामने ही हॉस्पिटल में आप तो रोज़ चक्कर लगा लेते होंगे यहाँ पे? आज आए हो जब सीमेंट हो रहा है, टाइम नहीं मिलता। अपने लिए तो आपने टाइम निकाला ही नहीं, इतनी लेट टाइम निकाला है आपने? टाइम निकाला है, उसकी रीज़न ये होती है कि मैं यहाँ रोजाना ट्रैक लगाने के लिए आता हूँ, रनिंग करने के लिए आता हूँ और देख कर चला जाता हूँ, लेकिन स्पेशल कभी नहीं आया हूँ। आज मैं स्पेशल आया हूँ, आज मैं रनिंग शनिंग कुछ नहीं करने आया, लेकिन मैं देखने के लिए आया हूँ। ये तो अच्छी बात है। हमारा सवाल है, अब आपसे पूछते हैं जल्दी से, ये बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? कायद आज़म मोहम्मद अली 25 दिसंबर 1978 और 78 को पैदा हुए, तो 1947 को पाकिस्तान कैसे बन गया? सर ये सारा समझ
नहीं, गलत जवाब हो गया। चले सन, आपने गलत दिया, वैसे डेट आपने सही लिया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लेकिन मैं एजुकेटर मुझे भूल गया खुद। जैसे किसी ने पूछा था, हमारे वजीर से पूछा था कि मुकामी तराना किसने लिखा, उसने कहा साद रजवी ने लिखा है। तो आई थिंक मुझे याद पता है किसने लिखा है? जी हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, मुझे पता है बिल्कुल मुझे। और किस जबान में है? ये जो बेसिकली लिखा गया ये फारसी जबान में इन्फॉर्मेशन है आपको। चलो कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई सिंगिंग का? सुनाना चाहूँगा, सिंगिंग कुछ सुनाना चाहूँगा। आप पंजगाने अच्छे लगते हैं, पुराने रोग अच्छे लगते हैं, तुम मैले वफा की बात ना करो, बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। ओ लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ओ लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिया, जी मैं टुटिया अमर तू तारा तारा, तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिया, जी मैं टुटिया अमर तू तारा 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 तारा। हो सच्चा रब रखा मुख मोड़ जान वालिए, हो सच्चा रब रखा मुख मोड़ जान वालिए, दिल लेके साडा दिल तोड़ जान वालिए, तोड़ जान वालिए, दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जी मैं टूटिया अमर तू तारा तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जी मैं टूटिया अमर तू तारा तारा तारा। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं रेस कोर्स पार्क में, जिलानी पार्क में। तो सर्दियाँ जो है बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद इफ्तिखार अली। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉबलेस हूँ। जॉबलेस हैं जी। फिर भी इतना खुश हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। असल में ना इतना एक ना टेंशन वाला माहौल बना हुआ है हमारे मुल्क में कि जो बाइक वाला है उसको 2-2 हज़ार रुपया चलान है और ज़रा सी गलती पे भी माफ़ी नहीं दी जा रही, तो खबरें अगर सुनते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है। तो मैंने बेगम को बोला कि चले सैर करके आते हैं, इधर एक जो है फेस्टिवल लगा हुआ है रोज़ का, तो यहाँ पे आके बड़ा हैप्पी और हल्का। अभी जॉबलेस हैं तो आप जॉब आपकी गई कैसे और अब आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं प्राइवेट जॉबलेस हूँ और यानी कि अपना नहीं, मैं सरकारी नहीं हूँ, प्राइवेट हूँ। तो उसमें यह है कि अब मामला तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए हैं तो पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब मैं कोशिश करूँ कि अपना काम करूँ और मैं उस तरफ तवज्जो दे रहा हूँ। और देखें ना, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएं, ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, मोटरसाइकिलों वाले, चिंगची वाले, इन पे ज़रा चलान को कम करें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का सारा चलान इन गरीबों ने उतारना है, वो सॉरी कर्जा इन गरीबों ने उतारना, जितना बड़ा चलान हो रहा है। अब देखें जिसके पास 2 करोड़ रुपये की उसका 4 लाख का चलान क्यों नहीं है? क्या वो इशारा नहीं काटते, वो वन वे नहीं जाते, वो सब गैर कानूनी काम करते हैं लेकिन उनको हाथ कोई नहीं डालता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, उनके 57 चलान हुए हैं, 57 चलान हुए। उन जो चलान हो रहे हैं उन पे पैसे कितने पड़ रहे हैं उनके, आप ये देखें ना। इन्हें ज़्यादा ही पड़ रहे होंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी, मैं सोच रही थी गाड़ी में पता नहीं कितने चलान हुए होंगे, क्योंकि अक्सर नहीं आप बेध्यानी में सिग्नल तोड़ देते हैं। लेकिन बात ये कि देखें, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब तक हमारे ये रूल्स पे हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आवाम ठीक नहीं हो सकती है। आपको पता है हमारी आवाम बड़ी नॉन सीरियस है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है चीज़ों को। अगर 150 रुपये चलान रखेंगे तो हर कोई तोड़ेगा। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बात को मानता हूँ कि कानून जो बना उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा चलें, आप सब छोड़े,
चलिए मुझे एक बात बताएं, आज आपको मौका मिलता है, आपको दुबई में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है, और आप चले जाते हैं दुबई में और आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा चलान है, आपको पता है इस बात का। वहाँ पे चलान इतना महंगा है, अगर आपने गलती से भी तोड़ दिया सिग्नल तो क्या आप वो नहीं भरेंगे? वो तो आपसे भरवाएंगे हर सूरत में। तो जब आप बाहर के मुल्क में जाके रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि रूल्स, आप नहीं, मैं हम सब अपनी, मैं भी अपनी भी बात कर। जी मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, करो, चालान होना चाहिए, जो भी गैर कानूनी काम करे उसको चालान हो। मैं सिर्फ आपसे जो बात करूँ आप उधर पॉइंट को समझें, जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है उसको 4 लाख का जुर्माना क्यों नहीं है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हो रहा होगा, बिल्कुल 4 लाख का नहीं है ना, उनको थोड़े ही होते हैं 15,000 20,000, जबकि जिसके पास 30,000 की मोटरसाइकिल है उसको 2,000 का जुर्माना है। बड़ा है ना, इसकी रेशो निकालें, जितनी एक रेशो निकाल के मोटरसाइकिल वाले पे जुर्माना आयद हो रहा है उतने ही रेशो का भी निकालें, उनको भी उतने जुर्माना करें। ये आपका आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आलिया अयाज। आलिया कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में। 7th में। आलिया कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है, पहले मतलब ऐसे नहीं थी, ये फेस्टिवल लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है, चलें ये बताएं क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं लाइफ में एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए सवाल है हमारे, ये बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म याज़म वो कौन है? बेसिकली मुझे पता है लेकिन कौन है वैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? हमारे वो कौमी, हमारे वतन के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। ठीक है, हम पाकिस्तान बनाया है तो मानिए पाकिस्तान, वेरी गुड। तो आपको डेट नहीं याद? डेट नहीं याद। नहीं याद। चलें ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊँ? ठीक है, सुनाइए। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार ना मेरा पहचाने, हो ए नील गगन के दीवाने, तू प्यार ना मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। ज़बरदस्त। आपको तो मुझे लगता है गाना गाने का बड़ा शौक है। जी चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स सॉन्ग आपने इनका सुना, आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम अख्तर। आपका डॉक्टर नाम क्या है? हुरिया ज़ैनब। हुरिया ज़ैनब। हुरिया कौन सी क्लास में है? 1। हुरिया जल्दी से कुछ सुना दें, कोई सुना दें। अब बुलाए होता था रस्तनी के फैये चाचा भी से वो चलती है, फूफू करती है, ऐसे जाए पीछे जाए दाएं बनी मुंडे। क्या बात है। अब्बू कभी मोटर कार ला के दी है अब्बू ने अभी तक? नहीं ला के दी। अच्छा लेके दे ना उसको भी ज़रा मोटर कार। ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? नहीं डॉक्टर हैं। अच्छा चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। एक और पहेली आपसे पूछेंगे, ये बताइए कि पहेली है, रिबन में लिपटा राज खोलो तो खुशी का साज। सॉरी नहीं आता। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद मेरा नाम है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक क्या ठाक। करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, स्लो स्लो जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्लो ही आप आगे निकलते हैं। ये बताएं, आज यहाँ पर आए हैं फैमिली के साथ?
नहीं, मैं फ़िलहाल तो अकेला ही आया हूँ। ठीक है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तो से एक पैगाम देना चाह रहा था दीजिए। बसंत के हवाले से। ठीक है। माशाल्लाह ये मरियम औरंगज़ेब साहबा का बहुत ही अच्छा खुश आइन इक़दाम है जो इन्होंने बसंत को जो दोबारा 25 साल बाद बहाल किया है। ठीक है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो हमें ये बसंत के हवाले से जो पाबंदी उठाई है तो प्लीज़ इस पाबंदी को जो आपने उठाई है इसको बरकरार रखिएगा। ये ना हो कि एंड टाइम पे आके आप हमारी ख्वाहिशात पे जो है ना वो पानी फेर दें। 6, 7, 8 जो है ना वो डेट फाइनल हो गया, लेकिन आई होप अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आखिर टाइम पे ये बंद ना हो जाए। हाँ जी, हमेशा जो ये पिछले सालों से होता आ रहा है कि एंड पे आके हमें दिया जाता है, एंड पे आके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पाबंदी उठा ली जाती है। और ये ऑर्डर आए गए अदालत की तरफ से जी, और मौलवी हजरात जो भी हैं उन्होंने देखिए ना ज़रा जान आपकी कीमती है ना, हमारे यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को। मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूँ कि जिसकी वजह से आप इसको काइट फ्लाइंग को बहुत आप अच्छे तरीके से मना सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप बड़ा गुड्डा ना इसकी पाबंदी लगाएं, जो 1.5 तावा होता है, तावे के ऊपर आप करें, या आधा पौना एक गुड्डा होता है उस पर रखें। उसके अलावा आप एक जो होता है लखनऊ कट गुड्डा, जो कि चमेड़ी गुड्डा जिससे लोग चमेड़ते हैं गुड्डियाँ, वो धाती तार और सर क्लच की तारों से बच्चे जो ना उसको तारों को ना गुड्डी को चमेड़ते हैं हवा के अंदर ही, उसके ऊपर पाबंदी लाएँ। वो जो है ना आटा अपना कौन सा लखनऊ कट गुड्डा, इसको इस पे पाबंदी लगाएं वो ना, और तंदी पे पाबंदी लगाएं, धाती डोर पे पाबंदी लगाएं। और बाकायदा जब आप जिस दिन 6, 7, 8 को जब हो तो बाकायदा मोटरसाइकिल पे सेफ्टी राड आप खुद प्रोवाइड करें। देखें जब आप 1-1 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं, क्यू कोड आप दे रहे हैं, QR कोड दे रहे हैं कि इस ऊपर ये कोड लगेगा, वही बंदा उड़ा सकता है इसको। तो आप इसके साथ साथ एंटीना भी फराहम करें, जो कि एंटीना बाइक के ऊपर सेफ्टी रॉड होता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बाइक वाले निकलना जो है वो अलाउड नहीं होंगे। देखिए 6, 7, 8 तारीख के बाइक वाले अगर ना निकलेंगे तो कौन सी क़यामत आ रही है। चले आपने बहुत कुछ करना है तो गाड़ियों पे चले जाएं, एक इमट तो बच जाएगा ना हमारा, जो यहाँ से लाखों रुपया करोड़ों रुपये। मुझे लग रहा है बसंत जो है ना वो बड़े शौक से मनाते होंगे। हाँ जी, हम तो बचपन से मनाते आ रहे थे, हमारी उम्मीदों पे बहुत पानी फेरा इन्होंने जब से ये 2006 से पाबंदी लगाई है उन्होंने। हम जो है ना शौक से गुड्डी डोर उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हमारे ना देखे ना फंक्शन होते थे, इंग्लैंड से हमारे स्पेशली मेहमान आते थे। अच्छा। वहाँ पे हम देखें पकाते थे, खाने बनाते थे, छतों पे इतने हल्ला गुल्ला होते थे, डेक म्यूज़िक वगैरह सारा कुछ चलता था। लेकिन ये इन्होंने जो है ना बस हमारी उम्मीदों पे बहुत ज़्यादा पानी फेर दिया कि सारी पाबंदियाँ लगा के। ठीक है, चले आई होप अब जो है वो ये हो जाए। बाकायदा तौर पे आप पाबंदी लगाएं, इसके आप इन आउट्स देखें कि आपको कहाँ से जो है लॉस हो रहा है, कहाँ से आपको नुकसान हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर आप कंट्रोल करें। जो लोग दाती डोर बेचते हैं, जो केमिकल डोर बेचते हैं, उनको बाकायदा तौर पे चौक में उल्टा लटका दें उनको। लेकिन ये कम से कम जो है ना इवेंट इसको ख़त्म ना करें। 12 नंबर की डोर होती है, कुछ नहीं कहती 12 नंबर की डोर, वो 12 नंबर की डोर आप कच्ची सी डोर होती है, उसको आप अलाउ कर दें। वो ठीक है जी, ठीक है, चलें समझ में आ गई हमें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी जुलानी पार्क, रेस कोर्स पार्क, और आज जो हमारे 2 सवाल थे उसका जवाब आपको बता देती हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कब पैदा हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। दूसरा सवाल हमारा पहेली थी कि रिबन में लिपटा राज खोलो तो खुशी का साज, इसका सही जवाब था तोहफा। चूँकि आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस पे जो मसीह बरादरी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं। और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।